नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि नकारात्मक ऊर्जाओं को किस प्रकार हम एलोवेरा की मदद से दूर कर सकते हैं और किस प्रकार जो आपके घर में वास्तु दोष इत्यादि की स्थायी जो प्राकृतिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा है जहाँ पर आप रहते हो या किसी ने कृत्रिम रूप से नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार पर या आप पर प्रभावित कर दी है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं ये मैं बताऊंगा। आप आजमा कर देख सकते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि है, सब सही है, पर लेकिन क्या होता है कि परिवार के किसी के चेहरे पे काले दाग, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, मतलब मानसिक संतुलन इम्बैलेंस हो जाता है, घर में कलह शुरू हो जाते हैं, आँखों का जो लालिमा दिखानी शुरू हो जाती है, इत्यादि इत्यादि। कई हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, जबकि वो अल्कोहल भी नहीं लेता है और कुछ भी नहीं लेता, उसके बाद उसके वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है, चलते चलते चक्कर आना शुरू हो जाता है, काला दिखना शुरू हो जाता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी इस तरह की जब घटनाएं शुरू हो जाती हैं तो ये लक्षण बताते हैं कि कुछ कराया है। मारण, मोहन, उच्चाटन, यंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान इत्यादि इत्यादि जो भी प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है उनके द्वारा हम इस प्रकार की जो बीमारियां हैं या इस प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। अब विज्ञान भी धीरे धीरे इन चीज़ों की ओर भाग रहा है, सेंसर का इस्तेमाल कर रहा है, मॉडर्न डिजिटल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं चीज़ों को मालूम करने के लिए, इत्यादि इत्यादि। ये बहुत गहरा विषय है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था एलोवेरा की मदद से किस प्रकार नकारात्मकता आप दूर कर सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि एलोवेरा से कई दवाइयाँ बनती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, उनका इस्तेमाल होता है जो स्किन डिजीज इत्यादि इत्यादि के लिए, आपके खाने के लिए, सब्जियों के लिए, यहाँ तक कि अचार के लिए, विभिन्न खाद्यान्न और दवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो मेरे पास ये एलोवेरा है, एक प्लांट है, नॉर्मली मैं इसको रखता हूँ अपने पास ऐसे पौधों को। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। आपके घर में अगर रखा है तो नकारात्मकता को प्रभावहीन करता है। अब आपने किस प्रकार से, अगर आपके परिवार में नकारात्मकता आ गई है, आपके शरीर पर नकारात्मकता आ गई है, आपके चेहरे पर सफ़ेद दाग, काले दाग और झाइयाँ पड़नी शुरू हो गई हैं, बाल ऐसे अपने आप गिर रहे हैं, डैंड्रफ ऑटोमेटिक हो रहा है, इस तरह से जो है, और चक्कर आ रहा है आपको, इत्यादि इत्यादि, तो आपको सिंपल दवा है या आप इसको आजमा कर देख सकते हो। 2-3 चीज़ें हैं और उनको आप प्रयोग में लाना है। किस प्रकार से करना, मैं एक विधि बता दूंगा आपको। तो ये मैंने आपको दिखा एलोवेरा का प्लांट है और उसके साथ आपको दिखाया ये एक जड़ी है, इसको बोलते हैं दारू हल्दी, किलमोड़। इसका मैंने 4-5 वीडियो ई गैसे में डाला, आप ढूंढ करके देख सकते हो। और ये ऐसे नहीं, इसका प्रयोग ऐसे नहीं करते हैं। इसका क्या होता है कि एक तो ये दारू हल्दी है और एक नॉर्मल हल्दी है। मैं इस हल्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हल्दी नहीं है, ये हल्दी अलग है, कांटेदार एक पेड़ होता है और हल्दी की जैसी इसको काटो, सूंघो तो हल्दी की जैसी इसमें खुशबू आती है, तो दारू हल्दी, ये आयुर्वेद में इसका जिक्र आता है। किलमोड़ बोलते हैं इसको, मध्य हिमालयी क्षेत्र में होता है। और इसका पाउडर मैंने बनाया हुआ है, ये दारू हल्दी का, तो आप देख सकते हो, काफ़ी मेहनत का काम है। अब क्या है कि ये आपने, अगर आपकी घर में परिस्थिति, आपके चेहरे पे आप पर किसी ने किया कराया है या किसी परिवार के सदस्य पर किया कराया है, इस प्रकार के दाग इत्यादि हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है और या आपका हाथ हिल रहे हैं, काँप रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उनको प्रभावहीन करने के लिए आपको सरल उपाय करना है। आपने क्या करना है, ये जो एलोवेरा का जो एक पत्ता है आपने काटना है। मैंने अभी काटा इसको। काटने के बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है बहुत आसानी इस तरीके से छीलना है इसको।
मैं दिखा दूंगा आपको भी किस तरह से आपने इसको जो है प्रयोग करना है। एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सरल तरीका है, कोई कठिन तरीका नहीं है। और अब हमने क्या किया कि इसको जो है लिया, तो अभी ये क्या है, इसके जो हमने एक तरफ से इसको छीलना, इसके जो बाहर की जो त्वचा है, जो छाल है, इसको थोड़ा निकालना पड़ता है तरीके से। तो उसको मैं निकाल देता हूँ। बहुत पतली जो इस तरह से ये जो है ये मैंने निकाल दिया है, ये बाहर आपने फेंक दिया है। इस तरह से आप ज़रूरत के हिसाब से आप अपना ले लीजिए। और बनाने के लिए आपने किस तरह से इसको प्रयोग में लाना है, इसको मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। अब आपने क्या करना, कटोरी में लेकर के इसके जो है ये जो इसको इस तरह से चम्मच से इसको खींचना है। ये आपने निकाल दिया इसको आप कलेक्ट कर दीजिए कंटेनर में, कटोरी में, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आपने कर लीजिए। ये आपने इसका ये निकाल दिया। अब मैं इसको जो है ये इसका जो गुदा जो है पत्ते के बीच में से हमने निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, एक सिंपल तरीके से दारू हल्दी का जो पाउडर हमने बनाया है, इतना लेकर के इसके साथ आपने मिक्स कर देना है इसको। अब आप इसको जो है मिक्स इसका जो है फेंट करके या इसका मिक्स कर सकते हो। आप चाहो तो ये ग्राइंड कर सकते हो इसको, और अगर आपका ग्राइंड वगैरह का नहीं है तो कोई बंदोबस्त नहीं है तो आप इसको मसल करके इसके साथ हल्दी के साथ इसको सिंपल पेस्ट बना देना है, बढ़िया पेस्ट बना देना है। अब आपका जो है जितना बारीक कर सकते कर दीजिए, ग्राइंड करने तो बहुत बढ़िया है, ग्राइंड हो जाएगा। दारू हल्दी का जो पाउडर है उसको एलोवेरा का जो ये गुदा है पत्ते का, इसमें जो है आपने मिक्स कर दिया। अब आपने क्या करना है कि गाय का जो गोबर है उसके जो कंडे हैं जो बाज़ार में मिलते हैं, ऑनलाइन में मिल जाते हैं, और आप अपने आप की घर पे गाय है तो गाय का बना सकते हो। पर लेकिन गाय जो है जर्सी गाय नहीं होनी चाहिए, ये हमारे घर की गाय होनी चाहिए जिसके सींग होते हैं, वो होनी चाहिए। मतलब इंडियन कॉ या बद्री गाय, उसके गोबर का होना चाहिए। और अगर नहीं है तो गौमूत्र जो है उपलब्ध हो जाता है स्टोरों में, और नहीं तो आप गौमूत्र का जो है कहीं गाय है तो गौमूत्र को ले सकते हो। उसमें 1 चम्मच गौमूत्र इसमें आपने डालना है इसके साथ, ग्राइंड करके आपने लगाना है। उसके बाद इसमें एक लाल हल्दी का होता है, लाल हल्दी मतलब ऐसी हल्दी होती है पर लेकिन वो लाल हल्दी होती है, रेड, उसका जो रेड होता है वो अलग वैरायटी होती है। हल्दी के बारे में 8 प्रकार की हल्दी बताई थी आप लोगों को, तो उसमें ये दारू हल्दी भी शामिल था। तो लाल हल्दी का जो भी इसमें थोड़ा बहुत एक मात्रा मिलाई जाती है, वो भी आप चाहो तो मिला सकते हो, नहीं तो इतने में भी आपका काम हो सकता है। अब आपने क्या करना है कि इसको जहाँ आपके जो झाइयाँ हो गई है, डंडरप हो गया है, वहाँ लगा देना है। पूरे ऊपर से सिर से लेकर के और आँख को छोड़ करके आप गर्दन तक लगा लो, अगर चेयर ऊपर है। अगर आपके गर्दन से नीचे शरीर में कहीं भी है वहाँ भी आप लगा सकते हो। सिर्फ कुछ अंगों को छोड़ करके आपने इसका जो है अपने प्राइवेट पार्ट्स को जो है उसको अवॉइड करना, वहाँ नहीं लगाना। कान को अवॉइड करना, यहाँ नहीं लगाना। जीभ को अवॉइड करना है, या उसके दूसरे तरीके बताऊँगा मैं।
बाहरी त्वचा पर आप इसका लेप कर सकते हो। याद रहे, जो ये एलोवेरा का जो प्लांट है, इसके पत्ते हरे होने चाहिए, बिल्कुल हरे, जैसे इसके हरे वैसे होने चाहिए, पीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि पीला जो थोड़ा सा उसमें आयुर्वेद के हिसाब से भी गलत है और तंत्र मंत्र विज्ञान के हिसाब से भी गलत है। तो इसलिए हरा होना चाहिए। वो गुदा आपने बनाया, ग्राइंड किया, उसके बाद आप इसका ग्राइंड करने के बाद अगर आपने जो है थोड़ा जो गौमूत्र या गाय के गोबर की थोड़ी सी मात्रा, 1 चम्मच के बराबर पाउडर, वो भी इसके साथ ग्राइंड करना है। और लाल हल्दी हो तो बढ़िया है, नहीं तो ये चलेगा। इसका आपने लेप करना पर, लेकिन याद रहे जो ये दारू हल्दी है जो आपके पास, वो मंत्रित होनी चाहिए। इसमें कुछ मंत्रों के द्वारा इसको सिद्ध किया जाता है, उसके बाद ही इसको लगा। अगर यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि का विषय है तो ऐसी स्थिति को आप दूर करने के लिए इसमें जो ये मंत्रित दारू हल्दी ही काम करेगी, बाकी नहीं। इसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है, इनके पत्ते होते हैं, छाल होती है, टहनियों, हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो लेकिन ये जो है, जहाँ तक इसका सवाल है, ये तंत्र मंत्र विज्ञान, यंत्र मंत्र तंत्र विज्ञान बोलता है। और आयुर्वेद में इसका विषय अलग है, ये दवा भी है। तो ये जो आध्यात्मिक रूप से आपकी जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए यह एक बहुत अचूक साधन है। आप आजमा कर देख लीजिए। अगर आपके घर में, आपके परिवार में आप पर इस प्रकार की समस्या है तो आप दूर कर सकते हो। हमारे जो ऑफिस का नंबर इस वीडियो के अंत में दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। और हमारे चैनल को आप हमेशा सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।